हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे देखें। तो चलिए अगर हम बात करेंगे आज के सेशन में, हम लोग केमिस्ट्री का जो एक पहला चैप्टर है, पदार्थों की प्राकृतिक और संगठन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उनको एनालिसिस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के, तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों और संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तन, जैसे कह सकते हैं चेंजेस, तथा उनकी क्रिया प्रतिक्रिया को स्टडी करते हैं, उसे केमिस्ट्री करते हैं। ठीक है ना, हम सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जन्मदाता है, उसे नाम क्या है, तो उनका नाम है लेवाइसिए। ठीक है, याद रखेंगे लेवाइसिए, LAVOISER, लेवेशिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और आज का टॉपिक है पदार्थों की प्राकृतिक और संगठन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जानेंगे कि पदार्थ क्या चीज़ है। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करेंगे पदार्थ, तो द्रव के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, वह वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सभी। ठीक है, और इससे थोड़ा सा अगर और ज़्यादा एनालिसिस करें तो इसमें हो सकता है, जैसे देखिए पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है आपका भौतिकी पदार्थ, एक है आपका रासायनिक से वर्गीकरण से रासायनिक पदार्थ। ठीक है, भौतिक में आप सभी जानते हैं ठोस, द्रव, गैस हो गया। ठीक है, और रसायन में जानेंगे तो शुद्ध पदार्थ हो गया। इसके बाद फिर मिश्रित पदार्थ हो गया। मिश्रित में आपका संगमरमर है और विषमांगी मिश्रण है। इसके बाद शुद्ध पदार्थ में अगर हम बात करेंगे तो तत्व है और यौगिक है। तत्व में आप सभी जानते हैं धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया, और यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो चलिए ये सब चैप्टर का बात है, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया। और आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री को बहुत सारे ब्रांचों में, मतलब अध्ययन करने के लिए, सरल करने के लिए इसे कई अन्य शाखाओं में विभाजित किया गया। जैसे हम लोग पढ़ते थे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री है। ठीक है, और बहुत सारे हैं ब्रांचेज है जो कि इसे अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ की प्रकृति और संगठन के बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है ना, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है, एक ही पदार्थ, माफ़ कीजिएगा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। तो देखिए ये जो मिलता है वो आपका प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो वह मिश्रण बनता है, यानी मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दो ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं। तो देखिए ऐसे तत्व जिसमें धातु का भी क्वालिटी हो और उपधातु का भी क्वालिटी हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक है, तो वह जो आपका है लेड। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपधातु में धातुवीय चमक पाई जाती है। तो देखिए ये आपका ग्रेफाइट है और आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, तो जर्मेनियम उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी, माफ़ कीजिएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो कौन सा तत्व एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़ी हुई दो भिन्न तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मिलान करना है। अगर हम बात करेंगे हीरा, तो हीरा जो है वो तत्व आ जाएगा आपका कार्बन में। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा डी। संगमरमर हो जाएगा आपका कैल्शियम में, तो ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा एक। रेत बालू है, बालू जो कि सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। और
माणिक्य, ये आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि मिट्टी का तेल, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 12, कौन सा पदार्थ प्रकृति के 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो H2O है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या चाहिए? तो वायु एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जैसे हम लोग एयर लेते हैं तो इसमें सब बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है ना। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो देखिए ये है आपका वायु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो पीतल एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर है तो ये जो है वो आपका है यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें ग्रेफाइट जो कि मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, माफ़ कीजिएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बारूद होता है तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है, मिक्सचर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोयला यानी कोल, तो यह है आपका तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हीरा यानी डायमंड, तो डायमंड आपका तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में देखिए बोल रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह जो सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये जो सर्वप्रथम कहे हैं वह कहे हैं कनाद ने। ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 में, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो देखिए ये जो यौगिक है वह आपका है अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा एक तत्व है? हीरा एक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए वायु मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है आपका अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो मिश्रण जो है वो आपका है इस्पात। ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुद्ध तत्व कौन सी है? तो शुद्ध तत्व इसमें है तो आपका कौन सी है शुद्ध तत्व? वह सोडियम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है जो कि टिन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो ये जो यौगिक है वो आपका है अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।